बच्चों, आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 10.2 का पहला प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। आपके पास यहाँ पर दो वृत्त दिए हुए हैं जिनका केंद्र O है और दूसरे का O' मान लिया हमने। वो बोल रहे हैं ये वृत्त इनकी जीवाएं बराबर है, ठीक है, और ये जीवाएं जो केंद्र पर कोण अंतरित करेंगी वो भी बराबर होंगे। इससे पहले आपने पढ़ा है कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं जब उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। मान लो उदाहरण के लिए अगर एक वृत्त 4 सेंटीमीटर का है, दूसरा वृत्त भी 4 सेंटीमीटर का है, अगर हम उन दोनों वृत्तों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक देंगे। ऐसे वृत्तों को सर्वांगसम कहते हैं। तो दो वृत्त सर्वांगसम कब होते हैं? जब उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, दो सर्वांगसम वृत्त, सर्वांगसम वृत्त जिनकी त्रिज्याएं बराबर है। चलो पहले जीवा लिख देते हैं, जिनकी जीवाएं बराबर है, जीवाएं बराबर है। इसका मतलब क्या है? अर्थात हमें दिया हुआ AB बराबर है CD, ये दो जीवाएं दी हुई और साथ में सर्वांगसम है तो इसके मतलब इनकी त्रिज्याएं भी बराबर हो गई। तो अगर हम यहाँ से O को A से मिला दें, एक त्रिज्या ये हो गई, O को B से मिला दें, दूसरी त्रिज्या ये हो गई, ये ऐसी O' C ये त्रिज्या है, O' D ये त्रिज्या है, तो ये सब बराबर है। यानी OA बराबर है OB बराबर है O' C बराबर है O' D, ये सब आपस में बराबर हैं, ठीक है। ये क्या है? त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है। अब हमें सिद्ध करना है, क्या करना है? बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो जब हमने ये त्रिज्याएं बना दी तो ये कोण क्या बन गया? इन दोनों के बीच में कोण बन गया। वो बोल रहे हैं कि आपको ये सिद्ध करना है कि कोण AOB बराबर है कोण CO'D, ये कोण और ये कोण बराबर है, ये आपने सिद्ध करना है। तो लिख देंगे, सिद्ध करना है कोण AOB बराबर है कोण CO'D, ये आपने सिद्ध करना है। इंग्लिश में लिखना चाहो तो गिवन, टू प्रूफ और प्रूफ, उपपत्ति को प्रूफ, ठीक है। उपपत्ति है आपकी, उपपत्ति में क्या आएगा? अब हम क्या करेंगे, ये जो दो त्रिभुज हैं इनको हम सर्वांगसम कर देंगे। तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज, दूसरे वृत्त में कौन सा त्रिभुज बना है? CO'D, त्रिभुज CO'D में हम इन दोनों त्रिभुजों में सर्वांगसमता सिद्ध करेंगे। देखो अब इसमें हमें पता है कि ये त्रिज्या AO बराबर है CO', यानी AO बराबर है CO', ठीक है। ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या, ऐसी OB बराबर है O', ये इसको भी हम ऐसे लिख देते हैं। चलो यहाँ पर लिख देते हैं OA बराबर है O', और यहाँ लिख देते हैं OB बराबर है इसकी, ये वाली त्रिज्या जो है इसके बराबर है, O' D के बराबर है, ठीक है। ये भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, और ये दिया हुआ भी हमें, ठीक है। अब AB बराबर है CD, ये जीवा है और ये हमें दिया हुआ है कि ये दोनों जो है जीवा बराबर है। तो हमारी ये भुजा यानी SSS नियम से ये जो त्रिभुज हैं दोनों सर्वांगसम हो गए। इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज CO'D, ठीक है। कौन से नियम से हुआ? SSS नियम से।
नियम से। सर्वांग समता का नियम है ना, भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, तो ये हो गया त्रिभुज सर्वांग सम। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि दो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग भी बराबर होते हैं, इसलिए अगर उनकी भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब इनके ये कोण भी बराबर हो जाएंगे। ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डैश डी। किससे हो जाएगा ये? सीपीसीटी से। आपको बताया था ना सीपीसीटी का मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग भी बराबर होते हैं। तो ये आपका बराबर आ गया, यही हमने सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 10.2 का पहला प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। आपके पास यहाँ पर दो वृत्त दिए हुए हैं जिनका केंद्र O है और दूसरे का O डैश मान लिया हमने। वो बोल रहे हैं ये वृत्त, इनकी जीवाएं बराबर है, ठीक है, और ये जीवाएं जो केंद्र पर कोण अंतरित करेंगी वो भी बराबर होंगे। इससे पहले आपने पढ़ा है कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं जब उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। मान लो उदाहरण के लिए अगर एक वृत्त 4 सेंटीमीटर का है, दूसरा वृत्त भी 4 सेंटीमीटर का है, अगर हम उन दोनों वृत्तों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक देंगे। ऐसे वृत्तों को सर्वांगसम कहते हैं। तो दो वृत्त सर्वांगसम कब होते हैं? जब उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, दो सर्वांगसम वृत्त, सर्वांगसम वृत्त जिनकी त्रिज्याएं बराबर है। चलो पहले जीवा लिख देते हैं, जिनकी जीवाएं बराबर है, जीवाएं बराबर है। इसका मतलब क्या है? अर्थात हमें दिया हुआ AB बराबर है CD, ये दो जीवाएं दी हुई और साथ में सर्वांगसम है, तो इसके मतलब इनकी त्रिज्याएं भी बराबर हो गई। तो अगर हम यहाँ से O को A से मिला दें, एक त्रिज्या ये हो गई, O को B से मिला दें, दूसरी त्रिज्या ये हो गई, ये ऐसी O डैश C ये त्रिज्या है, O डैश D ये त्रिज्या है, तो ये सब बराबर है। यानी OA बराबर है OB बराबर है O डैश C बराबर है O डैश D, ये सब आपस में बराबर है। ठीक है, ये क्या है? त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें सिद्ध करना है, क्या करना है? बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो जब हमने ये त्रिज्याएं बना दी तो ये कोण क्या बन गया? इन दोनों के बीच में कोण बन गया। वो बोल रहे हैं कि आपको ये सिद्ध करना है कि कोण AOB बराबर है कोण CO डैश D। ये कोण और ये कोण बराबर है, ये आपने सिद्ध करना है। तो लिख देंगे, सिद्ध करना है कोण AOB बराबर है कोण CO डैश D, ये आपने सिद्ध करना है। इंग्लिश में लिखना चाहो तो गिवन, टू प्रूफ और प्रूफ, उपपत्ति को प्रूफ। ठीक है, उपपत्ति है आपकी, उपपत्ति में क्या आएगा? अब हम क्या करेंगे, ये जो दो त्रिभुज हैं इनको हम सर्वांगसम कर देंगे। तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज, दूसरे वृत्त में कौन सा त्रिभुज बना है? CO डैश, त्रिभुज CO डैश D में हम इन दोनों त्रिभुजों में सर्वांगसमता सिद्ध करेंगे। देखो, अब इसमें हमें पता है कि ये त्रिज्या AO बराबर है CO डैश, यानी AO बराबर है CO डैश। ठीक है, ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या, ऐसी OB
ओ बी बराबर है ओ डैश, या इसको भी हम ऐसे लिख देते हैं, चलो यहाँ पे लिख देते हैं ओ ए बराबर है ओ डैश सी, और यहाँ लिख देते हैं ओ बी बराबर है इसकी ये वाली त्रिज्या जो है इसके बराबर है ओ डैश डी के बराबर है। ठीक है, ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, और ये दिया हुआ भी हमें। ठीक है, अब ए बी बराबर है सी डी, ये जीवा है और ये हमें दिया हुआ है कि ये दोनों जो है जीवा बराबर है, तो हमारी ये भुजा 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 यानी एस 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 नियम से ये जो त्रिभुज हैं दोनों सर्वांग सम हो गए, इसलिए त्रिभुज एओ बी सर्वांग सम त्रिभुज सी ओ डैश टी। ठीक है, कौन से नियम से हुआ, एस 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 नियम से सर्वांग समता का नियम है ना, भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, तो ये हो गया त्रिभुज सर्वांग सम। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि दो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग भी बराबर होते हैं, इसलिए अगर उनकी भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब इनके ये कोण भी बराबर हो जाएंगे। ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डैश डी, किससे हो जाएगा, ये सीपीसीटी से। आपको बताया था ना सीपीसीटी का मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग भी बराबर होते हैं, तो ये आपका बराबर आ गया, यही हमने सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है।